मॉर्निंग क्लास। आज आपका सोशल साइंस का पीरियड है, तो उसके लिए हम आज आपके फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग करेंगे, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण नाम है। हम पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के परिवेशों में रहते हैं, मतलब हमारे आसपास तरह तरह के चीज़ें मौजूद हैं। ये परिवेश हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। हम खाते हैं, सांस लेते हैं, वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं और फिर मर जाते हैं। अगली पीढ़ी आती है और यही प्रक्रिया चलती रहती है। मतलब जो कार्य हम आज कर रहे हैं वही आने वाली पीढ़ी करेगी, फिर उसके आने वाली पीढ़ी। मतलब ये क्या है, लगातार ये चक्र चलता रहता है। विभिन्न सहायक तत्वों की उपस्थिति के कारण, जिन्होंने सजीव वस्तुओं को घेरा हुआ है, पृथ्वी पर जीवन की सभी दशाएं उपस्थित रह सकती हैं। पर्यावरण शब्द का अर्थ उन सभी बाहरी दशाओं से है जिनमें कोई जीव रहता है। जहां भी कोई जीव रहता है उसे हम क्या बोलेंगे, पर्यावरण। यह फ्रांसीसी शब्द एनवायरोनर से लिया गया है, जिसका अर्थ है परिवेश। इसका प्रयोग सभी वस्तुओं जैसे स्थानों, वस्तुओं, व्यक्तियों, प्रकृति आदि का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसमें मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं को भी सम्मिलित किया जाता है। भूगोल प्रायः केवल पृथ्वी के धरातल के अध्ययन के रूप में जाना जाता है, हालांकि यह इससे कहीं अधिक है। यह विश्व के भौतिक और मानव निर्मित नियमों को साथ साथ लाता है तथा इसमें स्थानों, व्यक्तियों तथा पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण उन सभी दशाओं का योग भी है जो किसी दिए गए समय तथा स्थान पर मानव को प्रभावित करती हैं। पर्यावरण में प्राकृतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित पर्यावरण दोनों सम्मिलित हैं। तो सबसे पहला क्या है, पर्यावरण शब्द क्या है कि जो हमारे आसपास जो भी जीव हैं, जंतु हैं, स्थान है, वस्तु है, जो परिवेश हमारे आसपास है वो सभी क्या है, पर्यावरण है। प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या है, मैदान है, जंगल है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, ये सब क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण है, जिसमें जैविक और अजैविक दोनों सम्मिलित हैं। निकटतम प्राकृतिक परिवेश या वे दशाएं जिनमें सजीव जीवित रहते हैं और अपने गुणों में वृद्धि करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के दो भाग होते हैं, जैविक और अजैविक। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, जैविक के बारे में। जैविक पर्यावरण के बारे में बात करेंगे। इस पर्यावरण में एक पारिस्थितिक तंत्र के सभी सजीव आते हैं। सजीव का मतलब जिसके अंदर जीवन हो, व्याप्त हो। जैविक पर्यावरण में जंतु, पेड़ पौधे तथा सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। अजैविक पर्यावरण, जैविक में क्या क्या है, जिसके अंदर सजीवता हो, जिसमें जान हो। कौन कौन से हैं वो, जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं और सूक्ष्म जीव हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, अजैविक की। किसकी बात करेंगे हम, अजैविक। अजैविक पर्यावरण के बाद इसका संबंध पारिस्थितिक तंत्र के सभी निर्जीव वस्तुओं से होता है। इसका संबंध किससे था, सजीव से, इसका निर्जीव से। सजीव से था संबंध, इसका किससे है, निर्जीव से, जो मरा हुआ है।
इसमें क्या है? भूमि, वायु और जल आदि। जिस भूमि में हम रहते हैं वह मानव निर्मित वस्तु नहीं है, लेकिन यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित हुई है। इस प्रकार वायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति आदि प्राकृतिक रूप से निर्मित होती है। यहाँ भूमि का संबंध स्थलमंडल से है, जबकि वायु तथा जल क्रमशः वायुमंडल तथा जलमंडल के प्रदर्शित करते हैं। वायुमंडल और जलमंडल को क्या करते हैं? वो प्रदर्शित करते हैं। पौधे तथा जंतु जैवमंडल के मुख्य घटक हैं। जैवमंडल में क्या है? पौधे और जंतु। स्थलमंडल में क्या है? स्थलमंडल पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस धरातलीय परत है। इसे कभी कभी भूपर पट्टी भी कहा जाता है। स्थलमंडल शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द लिथोस से हुई है, जिसका अर्थ है पत्थर। यह महाद्वीपों के साथ साथ महासागरों तक फैला हुआ है। कहाँ तक है? महाद्वीप से लेकर के महासागर तक। स्थलमंडल के कुल क्षेत्र का लगभग 71% भाग जल से घिरा हुआ है तथा शेष 29% भाग भूमि से है। स्थलमंडल की सबसे ऊपरी परत में विभिन्न प्रकार की चट्टानें तथा खनिज पदार्थ सम्मिलित हैं, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। स्थलमंडल हमें विभिन्न प्रयोगों के लिए भूमि तथा कृषि के लिए मृदा भी प्रदान करता है। अब जलमंडल के बारे में। जलमंडल में पृथ्वी पर या उसके निकट का सभी प्रकार का जल सम्मिलित है। इसमें महासागर, नदियां, झीलें और यहाँ तक कि वातावरण में उपस्थित नमी भी सम्मिलित है। पृथ्वी के जल का 97% महासागरों में है। शेष 3% स्वच्छ जल है। स्वच्छ जल का 3/4 भाग ठोस है, जो बर्फ की चादरों के रूप में उपस्थित है। जल जीवन की सभी दशाओं में सहायता करता है। जल 3 रूपों में पाया जाता है: ठोस यानी कि बर्फ, द्रव्य यानी जल तथा गैस यानी जल वाष्प। स्वच्छ जल जल चक्र की प्रक्रिया द्वारा भूमि पर उपलब्ध रहता है। वायुमंडल, वायु की वह परत जिनमें पृथ्वी को चारों ओर से घेरा हुआ है वायुमंडल कहलाती है। वायुमंडल गैसों, धूल तथा जलवाष्प का एक मिश्रण है। वायुमंडल शब्द यूनानी शब्द एटमॉस से लिया गया है, जिसका अर्थ है वाष्प। वायुमंडल में हमें हानिकारक रेडियो धर्मिता तथा सूरज की झुलसाने वाली उष्मा से बचाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव वातावरण को उसके चारों ओर बांधे रखता है। वायु के कुल द्रव्यमान का लगभग 99% पृथ्वी से 32 किलोमीटर की दूरी तक स्थित होता है। वायुमंडल का वायु वह रूप है जिसे हमारे ग्रहों को चारों ओर से घिरा हुआ है। वायु में 78% नाइट्रोजन तथा 21% से थोड़ा कम ऑक्सीजन होती है। शेष थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें होती है। जैवमंडल वह संकीर्ण क्षेत्र जहां भूमि, जल तथा वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जैवमंडल कहलाता है। सजीव जंतु केवल जैवमंडल में ही जीवित रह सकते हैं। वह जैवमंडल ही है जिसने पृथ्वी को सौरमंडल में एक अद्वितीय ग्रह बनाया है। जीव जंतुओं में अति सूक्ष्म जीवों से लेकर विशाल वृक्ष, जंतु तथा मनुष्य आते हैं। पृथ्वी पर जीवन की यह विशाल विभिन्नता जैव विविधता कहलाती है। जैवमंडल में सजीवों को पादप जगत तथा जंतु जगत में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आज के हमारा जो अध्याय का कुछ हिस्सा है वो शुरुआती है। बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे।